जय रुगनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामराज मिशन। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और विषय ये है कि पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के समर्थक बड़े प्रसन्न हैं कि एसआईआर होने के बाद, अर्थात ये जो स्पेशल जो मतदाताओं का जो बहुत ही स्पेशली चेक हो रहा है, इसके रिव्यू होने के बाद, मतदाताओं की सूची के रिव्यू होने के बाद रोहिंग्याओं के नाम कट जाएंगे, बांग्लादेशियों के नाम कट जाएंगे, अनऑथराइज्ड लोगों के नाम कट जाएंगे। इस चीज का बड़ा भयंकर रूप से ढिंढोरा पीटा जा रहा है। संभवतः इनकी बात सत्य भी हो, जहां इनकी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, संभवतः वहां यह बात हो भी सकती है कि जितने भी अनऑथराइज्ड और अनाधिकृत व्यक्ति हैं उनके नाम कट जाएंगे। जय शिव चंडी, जय मां भवानी। जो भी बंधु इस समय जुड़ रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने कि आपके साथ कितना भयंकर अन्याय होने जा रहा है। ये जो एसआईआर है, जिसका बहुत बड़ा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक लोग लेते हैं कि एसआईआर आने के बाद कोई भी अनऑथराइज्ड मतदाता भारत में नहीं रहेगा। यह सही बात है, नहीं रहना चाहिए। लेकिन अभी जो वेस्ट बंगाल में, बंगाल के अंदर जो एसआईआर हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है आपको पता है क्या? क्योंकि एसआईआर के जो कर्मचारी हैं वो कोई विदेश से नहीं आते हैं, वो स्थानीय गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं, वो शिक्षक होते हैं, वो पटवारी होते हैं, वो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, तहसीलदार और एसडीएम, जो सारी के सारे पूरे स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों की पूरी निष्ठा राज्य सरकार के प्रति है, न कि चुनाव आयोग के प्रति। बाय डिफॉल्ट वो चुनाव अधिकारी हो सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वो बीएलओ हो सकते हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, जिनको बूथ लेवल ऑफिसर भी कहते हैं। बूथ लेवल ऑफिसर जो है, ब्लॉक लेवल बीएलओ जो है, वो कोई केंद्र सरकार अपने कर्मचारी नहीं लगाती है। ऐसा नहीं है कि जैसे चुनाव में पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई जाती हैं, बल्कि वहीं के जो स्थानीय गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं, राज्य सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, वो उनको वहां लगाया जाता है और उन्हें एक निर्देश होता है प्रशासन की ओर से कि आपको क्या करना है। दुर्भाग्य और मेरा इस बात में कड़ी प्रतिक्रिया इसलिए है कि उत्तर बंगाल में जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंशी क्षत्रिय समुदाय है, उन राजवंशियों का मतदाता सूची से नाम काटने का एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। दुर्भाग्य यह है कि राजवंशियों के तो नाम काटे जा रहे हैं और बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के नाम एज इट इज रखे जा रहे हैं। बंगाल के अंदर अमित शाह जी गए थे कुछ दिन पहले और एक स्वर में कह के आ गए हैं कि मथुआ, जो वहां अनुसूचित जाति में आते हैं, मथुआ जनजाति या मथुआ जाति के लोगों का कोई नाम नहीं काटा जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो राजवंशी क्षत्रिय हैं, उनको भी वहां बाय डिफॉल्ट अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ है बंगाल में। उनके 80% लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया और हमारे राजवंशी लोगों को वहां उनके नाम को, उनकी मतदाता सूची के नाम को काटने का दुष्चक्र और दुष्कृत्य हो रहा है। और यह जो दुष्कृत्य है, यह इसलिए हो रहा है कि वो ये जानते हैं कि राजवंशी क्षत्रिय मुखर होता जा रहा है अपनी अधिकार के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने क्षत्रिय धर्म के लिए, इसलिए उनके लगातार नाम काटे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 9 अगस्त 1947 को जब हमने महाराजा जगदीपेंद्र नारायण के नेतृत्व में कूच बिहार राज्य ने, रियासत ने भारत के डोमेन में मिलने के लिए सहमति जताई थी, उस समय कुछ असेसन की शर्तें थी और उन शर्तों को दरकिनार रख के आज हमारे राजवंशी क्षत्रियों के साथ न केवल दोगला व्यवहार किया जा रहा है, बल्कि उनके साथ हर जगह अन्याय किया जा रहा है। पहले भी उनको बहुत चोट पहुंचाई गई है। क्यों पहुंचाई है, उसके पीछे इतिहास है और इतिहास यह है कि महाराज जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर के छोटे भाई
कुमार इंद्र जितेंद्र नारायण, जो हमारी जयपुर की महारानी गायत्री देवी जी के भाई थे, उन्होंने अंग्रेजों की द्वितीय विश्व युद्ध में इस बात पर मदद की थी कि भारत सहित दुनिया के जितने भी राज्य हैं उन सबको स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और जब जर्मनी और जापान की सेना कोहिमा में आई तो उस सेना को राजकुमार इंद्र जितेंद्र नारायण ने नेस्तनाबूद कर दिया। उस सेना में भारत के सैनिक थे, किसी भी एक भी सैनिक को मारा नहीं गया और उन सैनिकों को खर्चा पानी देकर भेज दिया गया। और वो भारत के विभिन्न जगह जगह जो आजाद हिंद फौज के सैनिक कहलाते हैं, वो आज भी आपको उनके परिवार मिल जाएंगे। मेरी खुद के कंवरानी साहब के नानो साहब भी उसमें रास बिहारी बोस के अंगरक्षक हुआ करते थे आजाद हिंद फौज में। हमारा कहना यह है कि इसी कारण से जो बंगाल के अन्य लोग हैं, क्योंकि कूच बिहार बंगाल का हिस्सा नहीं था, कूच बिहार की अपनी संस्कृति है। सतयुग से लेकर कलयुग तक, स्वर्गपुरी से लेकर मिथिलांचल होते हुए प्रयाग ज्योतिषपुर, कामतापुर और फिर कूच बिहार, ये कूच बिहार अपने आप में ऐतिहासिक रूप से इतना समृद्ध रियासत थी कि इसे देवभूमि कहा जाता था और यहां के राजाओं को इंद्र की पदवी थी। और आज भी जब यह भारत में असेसन हुआ है तब भी यहां के महाराजा की पदवी नारायण की पदवी है। आप यदि देखेंगे गायत्री देवी जी को तो उनको जैसे चौहान रानी कहा जाता है, जिस तरह से राठौड़ जी कहा जाता है, सिसोदिया रानी कहा जाता है, ऐसे उनको नारायणी कहा गया है। उनको कोच राजकुमारी के बजाय नारायणी कहा गया क्योंकि महाराजा कोच बिहार की जो नाम का जो टाइटल है वो नारायण टाइटल है। उसको नारायण वंश कहते हैं क्योंकि वैसे भी इस वंश की शुरुआत भगवान नारायण से ही मानते हैं, क्योंकि महाराज जो नरक देव हैं उनका जन्म नारायण और पृथ्वी से हुआ और फिर जो उनके पुत्र हैं भगदत्त, उनको भी भगवान श्री कृष्ण ने खुद जो नारायण रूप हैं उन्होंने ही वरदान दे करके और उनको राज्य स्थापित किया। और इस राजवंश की लगातार पहले उन लोगों ने जिन्हें इनके द्वारा इनकी कुलदेवी मां कामाख्या को जो ब्राह्मण की बलि दी जाती थी उससे चिढ़के इस राजवंश के बारे में बहुत ही उल्टी सीधी बातें की। और लेकिन सारे क्षत्रिय इस बात को शुरू से जानते हैं कि ये कौन सा राजवंश है, महाराज जनक से रिलेटेड है, ये राजकुमारी भानुमति से रिलेटेड है, ये चित्रांगदा से रिलेटेड है, ये अर्जुन का ससुराल है, ये राजकुमार दुर्योधन का ससुराल है, ये गंगापुत्र भीष्म पितामह का मित्र भगदत्त का राज्य है। प्राग ज्योतिषपुर अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति त्रेता युग में भी द्वापर युग में भी थी। और त्रेता में तो मिथिलांचल रामायण पूरी नहीं होती बिना माता सीता के और महाराज जनक के, और द्वापर में भी महाभारत भी बिना राजा भगदत्त के और राजकुमारी भानुमति के और चित्रांगदा के पूरी नहीं होती है। हम सब जानते हैं कि जब अश्वमेध यज्ञ के टाइम पर अर्जुन को चित्रांगदा के पुत्र बब्रुवाहन ने युद्ध में परास्त करके मार दिया था, तब उन्हीं की माता ने अलौकिक शक्ति से चित्रांगदा ने बब्रुवाहन को जीवित किया और उस बब्रुवाहन की इस धरती पर, जिन्हें वहां मसान बाबा के रूप में, लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, बोलिए मसान बाबा की जय, बब्रुवाहन जी की जय, उस बब्रुवाहन की धरती और उनके परिवारों को जो परेशान करने का जो दुष्चक्र चल रहा है वो किसी भी काल में नहीं हुआ। ऐसा तो जब यहां पर मुगल हुआ करते थे, अंग्रेज हुआ करते थे, तब भी नहीं हुआ। अभी विश्व सूर्य महावीर चिल्ला राय जी की 516वीं जयंती 31 जनवरी की मध्य रात से लेकर 1 फरवरी तक वहां मनाई जा रही है। उस जयंती पर पूरे कामतापुर स्टेट के चारों राज्यों से राजवंशी क्षत्रिय तो इकट्ठे होंगे ही, बल्कि भारत के अन्य जो क्षत्रिय प्रतिनिधि हैं, क्षत्रिय शिरमोर हैं, उनको भी वहां आमंत्रित किया गया है और वो लोग भी वहां जाएंगे। इससे पहले ही जो सरकारी तंत्र है, चूंकि वहां चुनाव होने हैं और इस बार राजवंशियों ने यह घोषणा कर दी है कि कोई ना कोई बड़ा काम इस चुनाव में वो करेंगे। सब जानते हैं कि इस समय नारायणी सेना चुनावी शस्त्र में
तैयार है और चुनावी समर के लिए आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम रामराज मिशन के जरिए और अन्य क्षत्रिय संगठनों के जितने पुरोधा हैं उन सब से निवेदन कर रहे हैं कि वो सब हमारे इन राजवंशी क्षत्रिय भाइयों का साथ दें, क्योंकि आज उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो अन्याय आपके साथ भी हो रहा है और पूरे संसार से क्षत्रियों के शासन की समाप्त करने की जो प्रक्रिया चली है उस प्रक्रिया में आज राजवंशी क्षत्रियों ने रोड़ा अटकाने के लिए या इनके लगातार दुष्चक्र को जो छात्र धर्म पर चल रहा है उसे रोकने के लिए नारायणी सेना जब उठ खड़ी हुई है तो इन्होंने यह दुष्चक्र किया है कि हमारे राजवंशी क्षत्रिय समुदाय के लोगों का नाम काट दिया जाए, मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं रहे, ताकि जो आने वाले चुनाव हैं उनमें जो हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं उससे हम वंचित रहें। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन कर रहा हूं, ये जो आप बंगाल जीतने की कल्पना करते हो ना, इस कल्पना से बाहर आइए। जब तक राजवंशी क्षत्रिय समुदाय आपके साथ है तब तक आप बंगाल में हैं। जिस दिन से ये राजवंशी क्षत्रिय समुदाय आपका साथ छोड़ देगा, मतवा से आपकी पार नहीं पड़ेगी। आप सोच रहे हो मतवा जो दलित भाई हैं उनको यदि आप साथ लेकर के कोई बड़ी लड़ाई लड़ लोगे तो यह आपकी गलतफहमी है। जब तक राजवंशी क्षत्रिय आपके साथ नहीं आएंगे, आपको बंगाल आपके सपने में भी नहीं जीत सकते। बंगाल आप जीतें, हम चाहते हैं, लेकिन आप जीतेंगे जब हमारे राजवंशी क्षत्रिय समुदाय को मन जीत लेंगे। यदि आपने इनका मन पहले नहीं जीता होता तो 2014 में भी और 2019 में भी आपको अच्छा परिणाम नहीं मिलता। इस बार आपने वायदा करके जो 2023 तक आपने एक सब्जबाग हमें दिखाया था कि कूच बिहार को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा, हम माननीय राजनाथ सिंह जी के प्रस्ताव पर राजवंशी क्षत्रिय यूनियन टेरिटरी के लिए भी तैयार हो गए, जबकि राज्य की मांग बहुत पहले से पृथक कूच बिहार राज्य की मांग चल रही है और आज हम उसी मांग पर अड़े हैं। यदि आप आज कूच बिहार नहीं दोगे तो इस सारा देश का क्षत्रिय आपसे जो एसेशन की शर्त है, जो हमने रियासतें आपको दी थी, उस शर्त पर जब आप खरे नहीं उतरे हैं तो हम भी उस पर खरे नहीं उतरेंगे। ठीक है, आपने बहुत से सिंहों को भेड़ बना लिया, आपने बहुत से लोगों को अपने पालतू की तरह तैयार कर लिया, लेकिन ये जो क्षत्रिय का रक्त है ना, ये कभी भी उबाल मार जाता है। और जब ये उबाल करता है तो आपको मैं थोड़ा सा पीछे ध्यान दिलाना चाहता हूं। रूपाला प्रकरण, एक अकेले रूपाला ने जब क्षत्रियों को टारगेट किया तो आपके 400 के रथ को उठाकर 240, और 240 नहीं मिलता आपको। यदि बड़े भाई आनंद मोहन जी जेडीयू के हमराह या साथी नहीं बनते और जेडीयू आपका साथी नहीं बनता तो आप 200 से नीचे रहते। और यदि आपको जरा सा भी शक हो तो आपको हरियाणा के चुनाव में यह देख लेना चाहिए था। आप हरियाणा के चुनाव में हम आपके साथ थे, परिणाम आपने देखा। चाहे कितने ही कांग्रेस ने सोचा सरकार बनाने वाली है, कितनी ही जलेबी तली, लेकिन कांग्रेस सत्ता के स्वाद से बहुत दूर रही। अब फिर मैं आपको बता रहा हूं, बिहार का जो चुनाव है उसमें भी आपने किसी भी बहाने भाई आनंद मोहन जी का साथ लिया, क्षत्रियों का भी आपको साथ मिला, और परिणाम यह है जो 3.45% हमारी जनसंख्या बताने वाले हैं, वो आज हम 18 से 20% आपको सीट दिए हैं, 18 से 20% आपको एमएलए दिए हैं। वो क्यों? क्योंकि हम हमारे साथ 36 कौम को और हर ब्राह्मण और शूद्र को, वैश्य को भी साथ रखते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। जरूरत पड़ने पर उनके लिए अपना सर तक कटाने वाले आज भी जरूरत पड़ने पर हमेशा उनके लिए उठ खड़े होते हैं। इसलिए ये जितने इनके खोखले नारे थे, वोट चोरी वोट चोरी, वो सब फेल हो गया। मैं आपको पुनः याद दिला दूं कि पश्चिमी बंगाल में आपके खाते में, भले ही आप नहीं मानते हो कि क्षत्रिय प्रभावशाली नहीं है, लेकिन उत्तर बंगाल में चाहे आप उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा देके बैठे हो या उन्हें भुला दें कि वो क्षत्रिय नहीं है, लेकिन हम जानते हैं माता सीता से लेकर कोटा की राजमाता उत्तरा देवी तक लगातार वहां से क्षत्रियों के पूरे भारत से संबंध स्थापित रहे हैं। और यही कारण है कि राजवंशी क्षत्रियों के साथ
पूरे देश का क्षत्रिय, चाहे वो महाराजा मारवाड़ के महाराजा हों, मेवाड़ के महाराणा हों, गायकवाड़ के जो बड़ौदा के गायकवाड़ हों, या फिर वर्तमान जितने भी सामाजिक संगठन हैं, चाहे वो करणी सेनाएं हों या क्षत्रिय महासभा हों या राजनेता हों, वो इसीलिए अपने राजवंशी क्षत्रिय समुदाय के साथ खड़े हैं। आज उनकी दयनीय स्थिति तुमने कर दी। आरक्षण महाराज दीपेंद्र भूप बहादुर ने इसलिए लिया था कि ये बंगाल के अन्य लोगों से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भूमिहार, ब्राह्मण और लाला, जिन्हें कायस्थ कहते हैं, ये बहुत पहले अंग्रेजों के साथ मिलकर शैक्षणिक स्तर सुधार चुके थे और अपने आप को फॉरवर्ड कर चुके थे। उनकी तुलना में राजवंशी लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से कमजोर नहीं हो, इसके लिए उन्होंने आरक्षण की मांग की थी। उस समय यह पता नहीं था कि आप अनुसूचित जाति को हे दृष्टि से देखने लगेंगे। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, दो ही प्रकार के उस समय आरक्षण हुआ करते थे। चूंकि वहां आदिवासी एक अलग जाति है और आदिवासी जाति जिन्हें, जो वहां घर बनाकर नहीं रहती थी, जंगलों में और झोंपड़ियों में रहती थी, उस आदिवासी जाति की वजह से जिस तरह त्रिपुरा के महाराज ने एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा ले लिया, उस तरह कूच बिहार के महाराजा ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा ना देकर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए तैयार हुए थे। लेकिन आज आपने वाकई उनकी इतनी दयनीय स्थिति कर दी है कि वो, चूंकि शेड्यूल्ड कास्ट भी बंगाल के अंदर बहुत फॉरवर्ड है, मतवा काफी फॉरवर्ड है, और भी जातियां हैं, लेकिन हमारे राजवंशी क्षत्रिय समुदाय, जिसकी बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होने के बाद भी आज हम लोग राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक रूप से इतने पिछड़ चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा कोई भी आईएएस तो बहुत दूर की बात है, राजवंशी क्षत्रिय समुदाय से कोई पीसीएस अधिकारी भी नहीं है। वहां डिप्टी एसपी भी डायरेक्ट हमारा नहीं बन पा रहा है। ऐसे आरक्षण आपको मुबारक। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस आरक्षण को तो अपने पास रखो, सिर्फ कूच बिहार को बेहतर कूच बिहार कामतापुर स्टेट के रूप में एक अलग से राज्य का दर्जा दे दीजिए, अलग राज्य बना दीजिए। हमको आपकी कोई आरक्षणों की जरूरत नहीं है। आज ही अभी आप अपने आरक्षण को अपने पास रख लीजिए। इसके अलावा मैं एक और बात बता देता हूं, यदि एक भी राजवंशी का मतदाता सूची से नाम काटा गया तो फिर इस देश के अंदर फिर क्रांति होगी, और उस क्रांति का यह वर्तमान सरकार सहन नहीं कर पाएगी, और वो क्रांति केवल मात्र कूच बिहार तक सीमित रह जाए, ऐसा नहीं होगा। पूरे देश के जितने भी स्वाभिमानी जो रियासतों ने मर्जर किया है, जिन्होंने असेसन किया है, वो सारी रियासतें एकत्रित होकर अपना वो अधिकार जो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किया था, उस अधिकार पर यदि आप दूसरा पक्ष साथ नहीं देगा तो प्रथम पक्ष भी उसके साथ नहीं रहेगा। जो सेकंड पार्टी अपनी शर्तों से यदि पलट रही है तो फर्स्ट पार्टी को भी अपनी शर्त से पलटने के लिए पूर्ण अधिकार है। वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। आप चाहते हैं कि भारत के टुकड़े हो जाए, या आप चाहते हैं कि इस कूच बिहार के चक्कर में आप पूरे देश की सत्ता खो दें? हम आपसे कूच बिहार मांग रहे हैं, हम आपसे राजवंशियों के लिए अधिकार मांग रहे हैं, और पूरा देश आपको सौंप रहे हैं कि पूरे देश का क्षत्रिय जैसे अभी आपके साथ 2014 और 19 में रहा, वैसे ही लगातार रहेगा। आप 400 की बात कर रहे हैं, हम आपको 450 सीट देंगे, लेकिन जब कूच बिहार राज्य को अलग से आप उसको डीनिटिफाई करके और सारे बृहत्तर कूच बिहार कामतापुर स्टेट बना दें। इसके साथ ही क्षत्रियों को छात्र धर्म पालन की छूट होनी चाहिए। जिस तरह से आपने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एट्रोसिटी एक्ट बनाया हुआ है, उसी तरीके से क्षत्रियों के लिए भी जब क्षत्रियों को कोई अपमानित करे तो उसका एक एट्रोसिटी एक्ट, क्षत्रिय प्रिवेंशन, क्षत्रिय ग्लोरी प्रिवेंशन एक्ट होना चाहिए कि उसके सम्मान के साथ, उनके महापुरुषों के साथ कोई भी छेड़छाड़ करे तो उसके विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया हो। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्षत्रिय अब आंख मीचकर आपका समर्थन पूरे देश में देता रहे, यह संभव नहीं है। हम कूच बिहार के राजवंशी क्षत्रिय की आपसे बात कर रहे हैं। हमने राजस्थान के क्षत्रियों के लिए अलग से कोई रियासत नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगी?
क्योंकि जयपुर रियासत है तो पूरी की पूरी जयपुर राजस्थान में है, मारवाड़ रियासत है तो पूरी की पूरा मारवाड़ राजस्थान में है, मेवाड़ रियासत है तो पूरा की पूरा मेवाड़ राजस्थान में है, अलवर रियासत है तो पूरी की पूरी अलवर राजस्थान के अंदर है, गायकवाड़ का जो बड़ौदा रियासत है तो पूरे की पूरा गायकवाड़ रियासत गुजरात में है। इसी तरीके से हर रियासत अपनी अपनी, मान लीजिए पन्ना रियासत है, बहुत बड़ी रियासत थी पन्ना भी बुंदेलखंड की, लेकिन पूरा की पूरा पन्ना जो रियासत है वो इस समय मध्य प्रदेश में है। इसी तरीके से टिहरी भी काफी बड़ी रियासत थी, लेकिन आप पूरी की पूरी रियासत जो है इस समय उत्तराखंड में है। लेकिन आपने हमारे राजवंशी क्षत्रियों के लिए 4 टुकड़े कर दिए। बंगाल विभाजन के टाइम पर बहुत से राजवंशी बांग्लादेश में चले गए, इसके बाद आपने आसाम में रख दिए, फिर आपने इनको बंगाल में मिला दिया, इनकी इच्छा के विरुद्ध आपने इन्हीं में से बिहार के अंदर भी कर दिया। ये जो जगह जगह आपने हमारे टुकड़े किए हैं, इससे हमें दिक्कत यह आई है कि आज असम का क्षत्रिय, राजवंशी क्षत्रिय ओबीसी में है, वहीं बंगाल का, उत्तर बंगाल का जो राजवंशी क्षत्रिय है उसको आपने शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे दिया, और वहीं राजवंशी बिहार में है उसको आपने जनरल का दर्जा दे दिया। जगह जगह आपने अलग अलग तरीके से जो उनका स्टेट वाइज किया है उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उसका एक जाति के रूप में उसका पूरा की पूरा खाका आपने बिगाड़ दिया, क्योंकि हर राज्य में उसको अलग अलग कैटेगरी में आपने किया। पूरे देश का, संपूर्ण देश का राजवंशी क्षत्रिय समुदाय आपसे एक ही स्टेटस मांग रहा है, वो आप चाहे ओबीसी दें, चाहे एसटी दें, या भले ही आप जनरल दें, लेकिन उसका स्टेटस एक होना चाहिए। या फिर कोई स्टेटस उन्हें नहीं चाहिए, वो अपने स्टेटस अपने आप बना लेंगे, आप उनको कूच बिहार राज्य दीजिए। आप एक अलग रियासत कूच बिहार राज्य की डी नोटिफाई यदि नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इस बार 1 फरवरी को, हां 1 फरवरी को इतना बड़ा ऐलान होने वाला है कि बंगाल आप जीतने की बात कर रहे हो, आप 10 विधानसभा सीट नहीं जीत पाएंगे बंगाल के अंदर। आपको याद होना चाहिए, इस वाली विधानसभा से पहले आपके पास बंगाल में सीट नहीं थी। आपके पास 18 लोकसभा सीट हो गई थी जब राजवंशी कूच बिहार से लेकर पूरा ग्रेटर कूच बिहार के राजवंशी क्षत्रियों ने आपका साथ दिया, तब आपका 18 लोकसभा सीट थी। और इस बार यदि आप ये कूच बिहार को यूनियन टेरिटरी बना देते तो आपको 33 सीट बंगाल से मिलती लोकसभा की, लेकिन आपने उनको ये नहीं बनाया, और फिर रूपाला का प्रकरण हुआ तो आज आपके पास 11 लोकसभा सीट बच गई हैं। और अगले विधानसभा चुनाव में आपकी 11 विधानसभा सीट आ जाएं, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्षत्रिय समुदाय पूरे देश में आपका साथ दे रहा है। इसीलिए राजनाथ सिंह जी की पहल पर इस उत्तर बंगाल के राजवंशी क्षत्रियों ने आपका साथ दिया, लेकिन आपने उनके लिए क्या दिया? आपने उनको निराशा दी। आप कहते हैं कि आपने राज्यसभा सदस्य बनाया अनंत महाराज को। अरे तुम्हारी राज्यसभा तुम्हारे पास मुबारक, जिस दिन कहोगे उस दिन छोड़ देंगे, लेकिन ग्रेटर कूच बिहार को अलग राज्य बनाने की मांग को किसी भी दिन नहीं छोड़ेंगे। आप ये लॉलीपॉप देने की बात करते हैं, आपको हम जानते हैं, आपने जो जीसीपीए ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन है उसको तोड़ने के लिए बहुत बड़ा बजट सैंक्शन कर रखा है। आपने कई लोग ऐसे छोड़े हैं बाजार में जो महाराजा अनंत राय के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं और साथ ही साथ ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं, आपने जब से मैंने उनका समर्थन किया है या रामराज मिशन ने उनका समर्थन किया है, तब से आप हम लोगों के बारे में भी कितने ही ऐसे लोगों को तैयार कर चुके हैं जो हमारे बारे में ऊटपटांग बातें करते हैं, पब्लिक में हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि राजेंद्र सिंह नरूका जहां जाता है सबको क्षत्रिय बना देता है। अरे भाई, क्षत्रिय बनाए नहीं जाते, क्षत्रिय पैदा होते हैं। राजेंद्र सिंह नरूका तो वो है जो रक्त की अशुद्धता को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता। यदि संसार भर में अकेला भी रह जाऊं, दूसरा नहीं हो, तब भी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आप आंख बंद कर लोगे, इससे यह मतलब नहीं है कि सूर्य नहीं उगा। आप नहीं जानते, इसका यह मतलब नहीं है कि राजवंशी क्षत्रियों का योगदान क्या है। राजवंशी क्षत्रियों का
जितना बड़ा योगदान स्वतंत्र भारत में है, इससे भी ज्यादा यह योगदान सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, हर युग में उनका यह योगदान रहा है। और उस योगदान को हम भुला बैठे, यह संभव नहीं है। आप अभी बहुत से लोग जानते नहीं है, या बहुत से लोगों की जेब गर्म हो गई हो, या बहुत से लोगों को चोट पहुंचती हो, जबकि हम भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार का या ममता बनर्जी का विरोध करते हैं, तो यह आपकी बीमारी है। हमको तो कूच बिहार राज्य अलग से चाहिए तो चाहिए। कूच बिहार राज्य तो एक शुरुआत मात्र है। यदि कूच बिहार नहीं दिया तो पूरे देश के अंदर संपूर्ण भारतवर्ष हमें चाहिएगा। ये मैं खुलेआम पहले भी ऐलान कर चुका हूं, और 1 फरवरी को 10 लाख राजवंशियों के सामने यह खुला ऐलान होगा कि अब कूच बिहार नहीं, अब हमको संपूर्ण भारत चाहिए। क्योंकि कूच बिहार लेने पर इनकी जू नहीं रहेगी, तो जब संपूर्ण भारत की सत्ता इनकी डगमगाने लगेगी, अब ये कहते हैं कांग्रेस आ जाएगी, ये कोई भी आए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको हमारे लक्ष्य से मतलब है। मैं फिर एक बार कह देता हूं भारत के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से, इस एसआईआर को ठीक कराइए और वहां पर डेप्यूट कीजिए आप केंद्र सरकार से। वो जो ममता बनर्जी है, वो किसी भी हालत में रोहिंग्याओं के नाम नहीं काटेगी। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों में से कई तो मंत्री बने बैठे हैं। आपका खुद का भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला केंद्र में मंत्री, गृह राज्य मंत्री था, वो खुद बांग्लादेश ओरिजिनेटेड है। जो क्या नाम है उसका, निशित प्रमाणिक, जो हमारे ही साथ रहा इतने दिन, वो खुद बांग्लादेश ओरिजिनेटेड है। आपके कई मंत्री जो बांग्लादेश मूल के हैं, रोहिंग्या हैं, वो आपके यहां एंजॉय कर रहे हैं, और आपने उन्हीं को बंगाल सौंप रखा है। उन्हीं को यह जिम्मेदारी दे दी है कि वो एसआईआर करेंगे। यदि वो एसआईआर करेंगे तो हमारे राजवंशी क्षत्रियों का, जो आज 80% से ज्यादा लोगों को इन्होंने नोटिस पकड़ा दिया है कि आपका मिल नहीं रहा है, तो फिर भाई एक काम करते हैं, नहीं मिल रहा ना तो नहीं मिलने दो। फिर हम ये मत कहना हम पर फिर आपका ये कोई संविधान, कोई ये चीज कुछ भी लागू नहीं होगी, क्योंकि हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। और जब एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर हम क्या निर्णय लेंगे उसका आप सपने में भी नहीं सोच सकते। जब फिर आप हमारे ऊपर एफआईआर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम तो हैं ही नहीं। फिर जिनको आपने नोटिस दिया उनके ऊपर कोई केस भी नहीं चल पाएगा। यदि उन्होंने कुछ कर दिया तो फिर आप ये मत कहना कि इन्होंने हमारे साथ ये कर दिया। आपकी जो भारत सरकार की फौजें हैं ना, ये कम पड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस फौज में भी ज्यादातर क्षत्रिय हैं, मार्शल जातियां हैं, और वो कभी भी आपका साथ नहीं देंगी। वो भारत में जैन जी वाला आंदोलन मत करवाइए आप। फिर वांगचुक की तरह मुझे भी आप अरेस्ट करेंगे, जैसे आपने लद्दाख में वांगचुक को अरेस्ट किया। ये जैन जी को आप आमंत्रण दे रहे हो, खुलेआम आमंत्रण दे रहे हो, क्योंकि आप जिन्हें नोटिस दे रहे हो ना, वो वही 23, 24, 25 साल के बच्चे हैं जिनको आप नोटिस दे रहे हो। अरे ये इस प्रक्रिया में भाग ही नहीं ले रहे थे, पहले आपकी चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे थे बहुत दिनों तक। इनको तो माननीय राजनाथ सिंह जी ने तैयार किया है कि आप लोग वोट दीजिए, नहीं तो उनको तो कामतापुर राज्य से नीचे कुछ भी नहीं चाहिए। और कामतापुर अलग स्वतंत्र राज्य जब तक नहीं बनेगा तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। मैंने देखा है वहां लोग 2-2, 3-3 दिन अपने घर से खाना लाते हैं, या फिर यहां पर बनता है एक साथ। इसके अलावा बाजार से 1 रुपए की चीज नहीं खरीदते हैं वो। कोई ऐसा नहीं देखा मैंने कि जो दारू पी ले और दारू पीकर वहां घूमता रहे। मैं तीसरी बार जा रहा हूं अभी वहां, इस बड़े फंक्शन में लाखों लोग एक साथ एक जगह इकट्ठे हैं और 2-2, 3-3 दिन के लिए इकट्ठे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजवंशी क्षत्रिय समुदाय का आदमी दारू पिया व्यक्ति नहीं मिलता। कहीं कोई भी, इतनी ईश्वर की इतनी कृपा है, अप्सरा जैसी हमारी बच्चियां हैं वहां राजवंशी समाज की, लेकिन कभी भी किसी कोई ऐसा देखने में नहीं मिला कि किसी राजवंशी छत्राणी के साथ में किसी ने कोई कुकर्म करने का या ऐसा प्रयास किया हो इतनी भीड़ के टाइम पर। कहां है वहां? कोई पुलिस थोड़ी है। लेकिन वहां के लोग सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, स्वयं अनुशासित हैं। ऐसी महानतम सभ्यता और महानतम संस्कृति के लोगों के साथ लगातार भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार अन्याय कर रही है। और इस अन्याय को यदि मैंने पीड़ा समझा है
तो जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, इस पीड़ा को बांटिए। ये हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारी रिश्तेदारी के लोग हैं। आपने यदि इस पीड़ा को बांटा और इनकी इस पीड़ा को समझा तो निश्चित रूप से हम मिलकर एक नए भारत का निर्माण करेंगे। भारत सरकार से कई बार लिखित अनुरोध के साथ साथ कई मीटिंग्स की हैं, लेकिन फिर भी परिणाम हमारे सामने अभी तक कोई ऐसा भारत सरकार ने अपनी इच्छा नहीं दिखाई कि वो कुछ इस मामले को हल करने की चाहते हैं। पिछली बार वैदिक मिशन ट्रस्ट के संस्थापक महोदय स्वामी धर्मबंधु जी भी वहां पधारे थे। सुदर्शन न्यूज चैनल के सीएमडी डॉक्टर सुरेश चौहान के जी वहां पधारे थे और इन सबने बारीकी से देखा है कि किस तरह वहां पर लोग पैशन है स्वतंत्र कूच बिहार राज्य के लिए, कैसे राजवंशी क्षत्रिय समुदाय की लाखों की संख्या एक साथ एक आवाज पर केवल एक टारगेट, एक लक्ष्य कि उन्हें क्या चाहिए, कूच बिहार राज्य। उनके अंदर यह भावना बैठ चुकी है कि वो अपने आप को बंगाली कहना मतलब गाली समझते हैं। और यदि आपने उन महानतम सभ्यता के लोगों को समय रहते इलाज नहीं किया तो मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, नेपाल में जो जैन जी हुआ वो यहीं तो दार्जिलिंग से ही तो शुरुआत हुई थी। साथ ही दूसरे राज्यों का पूरे अलग कंट्री वाइड भी आप दूसरे कंट्री का देखिए, चाइना भी वहां है, बर्मा भी वहां है। आप ऐसी अनदेखी मत कीजिए इनकी, वरना जब तक ये रामराज मिशन के साथ है, ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन का डिसिप्लिन है, तब तक तो हम गारंटी देते हैं कि भारत सरकार या भारत देश के विरुद्ध कोई बात नहीं होगी। लेकिन यदि इन्होंने बहुत दिनों तक आपने इनको तड़पाया और ऐसी तड़प में ईश्वर ना करे, मां कामाख्या की कोई कृपा ऐसी हो जाए और इन्होंने यदि शस्त्र उठा लिया तो साहब इनके शस्त्र की मुकाबला पूरे देश पे नहीं होगा, क्योंकि क्षत्रिय तो इनके विरुद्ध लड़ेगा नहीं, अपने भाई हैं। और पूरे देश की सेना में इतनी क्षमता नहीं है कि जो राजवंशी यदि सशस्त्र क्रांति करने लग जाए तो उसे दबा सके। जब देश की जनता क्रांति करती है ना, तो आपने नेपाल में देखा ना। अच्छा क्या कह रहे हो, नेपाल की सेना छोटी है? मूर्ख हो आप। नेपाल की सेना में भारत की सेना भी सम्मिलित है और भारत की सेना में नेपाल की सेना भी सम्मिलित है। कितने लोग आप जानते हैं कि नेपाल का जो प्रधान सेनापति जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो ऑनररी भारत की सेना का भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, और जो भारत का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो ऑनररी नेपाल की सेना का भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। जरूरत पड़ने पर नेपाल का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कभी भी भारत की ट्रुप्स को मूवमेंट करने के लिए कह सकता है। इसी तरीके से भारत का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो भी कभी भी नेपाल की ट्रुप्स को, नेपाल की सेना को मार्च करने के लिए और मूव करने के लिए कह सकता है। ये दोनों देशों की आज से नहीं, महाराज वीरेंद्र शाहदेव के टाइम से संधि है। तो ये मत कहना कि नेपाल की सेना कमजोर है। नेपाल की सेना कमजोर नहीं हो सकती, क्योंकि नेपाल और भारत की सेनाएं संयुक्त रूप से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे की मदद के लिए बाध्य हैं। नहीं तो आज तक नेपाल के ऊपर कोई अटैक नहीं कर देता, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भारत के भी ऑनररी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑनररी नेपाल की सेना के भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह था, यदि इन राजवंशी क्षत्रियों ने सशस्त्र क्रांति की तरफ यदि मुंह मोड़ लिया तो हमारे देश के लिए, हमारे देश के इतिहास के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। और इसीलिए मैं भाग भाग कर जाकर इस सशस्त्र क्रांति की तरफ हमारे बच्चे ना मुड़ जाएं, क्योंकि जब सशस्त्र क्रांति होती है ना तो 5-10 साल चलती है वो, और फिर जब सशस्त्र क्रांति होती है तो वो खून मांगती है, और हम खून नहीं देना चाहते, खून नहीं बहाना चाहते। हम भले ही क्षत्रिय हैं, लेकिन युद्ध हमारा आखिरी विकल्प होता है। अरे दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीन उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, वही स्थिति अब है। अरे न्याय अगर न्याय के हिसाब से दो तो फिर हमारा जो पूरा राजवंशी क्षत्रिय समुदाय रहता है वो बंगाल सहित बांग्लादेश, आसाम और बिहार सहित कम से कम
16 डिस्ट्रिक्ट में रहता है, लेकिन यदि वो भी नहीं दो तो हमारे जो 14 डिस्ट्रिक्ट हैं उसको आप दे दो, हम वही खुशी से खा लेंगे, कहीं पर भी आपके विरुद्ध नहीं जाएंगे। लेकिन आप उसे भी देने के लिए तैयार नहीं है, तब मजबूरी में हम 31 जनवरी की रात्रि हमारे लोगों से मंथन करेंगे, कूच बिहार में बैठकर चर्चा करेंगे। हमारे सारे डेलीगेट्स और जो जिला अध्यक्ष, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, जिला सभापति, हमारे जो तहसील सभापति हैं, ब्लॉक सभापति हैं, उनसे चर्चा करेंगे। और यदि उन्होंने कोई कड़ा डिसीजन ले लिया तो पूरा देश का क्षत्रिय उनके साथ खड़ा रहेगा। इसकी मैं आपसे वचन देता हूं। आपको एक रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आपको यह वचन देता हूं कि यदि इस बार कोई सार्थक परिणाम इन सरकारों ने नहीं दिया तो पूरा देश का क्षत्रिय सभी जगह अलग राज्य की मांग करेगा और पूरे देश के क्षत्रिय अपना रियासतें वापस मांगेंगे। ये क्या समझ रहे हैं हम कमजोर हो गए हैं? नहीं भाई नहीं, तुम खाली बात करते हो, हम बात के साथ साथ क्रांति भी करते हैं। हमने ऐसी कोई कसम नहीं खा रखी है कि आप जैसे चाहोगे हमारे लोगों को दबाते रहोगे और हम शस्त्र की तरफ देखेंगे ही नहीं। हम तो हमारे लोग हैं, हमारी धरती है, हमारा देश है, हमारे द्वारा लगाया गया बाग है, हमारी जमीन है, इसलिए शांत है। अरे जब धरती हमारी है, जमीन हमारी है, भूमि हमारी है, तो फैसला कौन करेगा? फैसला भी हम ही करेंगे ना। जब धरती हमारी है, लोग हमारे हैं, जनता हमारी है, तो फैसला रोहिंग्या कैसे करेंगे? फैसला ममता बनर्जी कैसे करेगी? फैसला भी तो हम ही करेंगे। फैसला अमित शाह कैसे कर देंगे? फिर ये गया टाइम। हमने आपको अमित शाह जी को पलक पावड़े बिछाकर राजवंशी क्षत्रियों ने उनका स्वागत किया, मोदी जी का स्वागत किया, राजनाथ जी का स्वागत किया। आपने कहा महाराजा को राज्यसभा में भेजेंगे, मांग और अच्छी तरह से नेशनल पटल पर आएगी। क्या हुआ? हर बार उन्होंने उठाई बात, आपने कोई उस पर धीर नहीं धरे। हर बार उनको यह कहकर बंद कर दिया जाता है, अरे बट ऐसी बात मत कीजिए। ना आपने महाराजा जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर को भारत रत्न दिया, ना आपने राजमाता गायत्री देवी को भारत रत्न दिया, ना आपने सवाई मानसिंह द्वितीय को भारत रत्न दिया, जिन्होंने इस देश के मर्जर के समय सारी रियासतों से मिलकर एक साथ कराया। महाराजा जगदीपेंद्र नारायण भूप बहादुर के पास वो पत्र आज भी सरदार पटेल का है, जिसमें वो उनके लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि आपके पहल पर पूरे देश के राज परिवारों ने भारत में मर्जर होने के लिए तैयारी की है। जो स्वतंत्र रियासतें थी, आज लोग कहते हैं कि ये अंग्रेजों के गुलाम थे। अरे भाई, गुलाम तुम थे, गुलाम हम नहीं थे। हम तो स्वतंत्र थे, हमारा सिक्का चलता था, हमारा झंडा था, हमारी सेना थी। हम कैसे गुलाम थे? ट्रीटी गुलामी के लिए होती है, ट्रीटी तो बराबर वालों में होती है। संधि हमेशा बराबर से होती है। दो प्रदेशों में संधि हो सकती है तो प्रदेश प्रदेश में होगी। कभी भी नेपाल की संधि राजस्थान से नहीं हो सकती, कभी भी पाकिस्तान की संधि पंजाब से नहीं हो सकती। पंजाब की संधि राजस्थान से होगी, बंगाल से होगी, असम से होगी। भारत की संधि होगी पाकिस्तान से होगी, तो भारत की संधि होगी रूस से, भारत की संधि होगी इजराइल से। कंट्री की संधियां होती हैं, सार्वभौम देशों की संधि होती हैं। समधि और संधि ये दोनों बराबर वालों में होती है। तो हम तो भैया संधि के तहत उनके और हमारे दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में थे। संधि जब होती है तब थी रेल के लिए, संधि थी ये जो डाक के लिए, संधि थी एक दूसरे को सैनिक सहयोग देने के लिए। क्योंकि यहां पिंडारी और लूटमार करने वाले पेशवा जैसे बहुत से लोग आ गए थे। पहले पेशवा ही संधि कर बैठा 1782 में, उसके बाद 1818 और 1819 में जाकर संधियां हुई हैं, और कई राज्यों की संधि तो 1857 के भी बाद में हुई है। तो आप उन संधियों के बल पर यदि हमें गुलाम कहते हो, तो फिर अब भारत रूस का गुलाम है, रूस के साथ भारत की संधि है। भारत की संधि इजराइल के साथ है, इजराइल भारत का गुलाम है या भारत इजराइल का गुलाम है? संधि है, और संधि दोनों पक्षों द्वारा होती है। हम जब मर्जर किए थे असेशन में, उस समय एग्रीमेंट था, और एग्रीमेंट के तहत असेशन का जो इंस्ट्रूमेंट था उसको आपको सार्वजनिक करके पढ़ना चाहिए। उस इंस्ट्रूमेंट में क्लियर कट है ये शर्तें रहेंगी तो हम भारत के साथ हैं। यदि वो शर्त पर भारत सरकार यानी डोमिनियन गवर्नमेंट जो है नहीं रहेगी,
तो हम भी आपके साथ नहीं रहेंगे। आप इंस्ट्रूमेंट की उन शर्तों को आम जनता को और खास तौर से क्षत्रियों को दोबारा पढ़ना चाहिए। आप बैठकर कह देते हैं रियासत 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 दे दी, किसी ने नहीं दी है रियासत। रियासत असेसन इंस्ट्रूमेंट के तहत इनके साथ जुड़ी हुई हैं। इंस्ट्रूमेंट के दोनों ओर की शर्तें यदि नहीं पूरी करेंगे तो स्वतंत्र है भैया, बिल्कुल स्वतंत्र रहें। यदि ये नहीं मानेंगे, दूसरा पक्ष नहीं मानेगा, तो हम भी नहीं मानेंगे। फर्क इतना ही तो है कि हमें हमारे समुदाय को, हमारे लोगों को जगाना है, और ये जगाने का ही काम तो कर रहे हैं हम। महाराजा अनंत राय जी जो जगह जगह पूरे देश में जा रहे हैं, कहीं पिकनिक मना रहे हैं क्या? कहीं पर आपने सोचा वो आनंद में है? अरे तपती हुई रेत में राजस्थान में घूमे हैं, चिलचिलाती धूप और गर्मी में मध्य प्रदेश में गुना में गए हैं, और भाई बिल्कुल एकदम महेशमती नगर में, मंडलेश्वर में, जहां पर एकदम धरती नीचे आ जाती है इंदौर से जाने के बाद, वहां पर बैठकर गाड़ी में बिना प्रोटोकॉल के अपनी सुरक्षा को भी दूर रख करके एक एक क्षत्रिय प्रतिनिधि से जाकर यदि वो मिले हैं तो वो इसलिए मिले हैं कि पूरा देश के क्षत्रिय हमारे राजवंशी क्षत्रिय भाइयों का साथ दें। और इस साथ की वजह से ही आज आपने देखा पिछले वीडियो जो जैसे आज हम लाइव आ रहे हैं, उसके लाइव के टेलीकास्ट होने के तुरंत बाद ही दौड़कर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सभापति श्री समिक भट्टाचार्य जी तुरंत राजमहल राजबाड़ी पहुंच गए, और वहां पहुंचकर एक दो आधा घंटा नहीं 3 घंटे रुककर राजबाड़ी में गए हैं। साथ में महाराजा साहब के साथ भोजन किए हैं, और बता रहे हैं कि महाराजा तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, इसलिए हम कभी भी आ सकते हैं, और ये शिष्टाचार भेंट है, आइए स्वागत है। लेकिन ये एसआईआर पर भी तो ध्यान दीजिए ना। आप सभापति भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी यदि चाहे तो कल ममता गवर्नमेंट को बर्खास्त करके एसआईआर करा सकती है। ममता गवर्नमेंट के रहते रहते एसआईआर निश्चित रूप से रोहिंग्याओं को लीगलाइज करेगा। इसलिए भारत सरकार से मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि ममता बनर्जी से चार्ज ले लिया जाए और वहां पर तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाकर एसआईआर किया जाए, वरना होगा यह कि रोहिंग्याओं को तो लीगलाइज कर दिया जाएगा और हमारे राजवंशी क्षत्रियों को आप मतदाता सूची से नाम काट देंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, यदि राजवंशी क्षत्रिय समुदाय का मतदाता सूची से नाम काटा गया तो यह फिर क्रांति होगी, और यह ऐसी गहरी और मजबूत क्रांति होगी कि फिर पूरे देश का अंदर आग लग जाएगी, आग। और ये जो आग लगेगी ना, वो केवल कूच बिहार, असम और बिहार तक नहीं रहेगी, ये आग सीधी द्वारिका तक जाएगी और जम्मू कश्मीर की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएगी। पूरा देश का क्षत्रिय पिछली बार रूपालावाड़े प्रकरण की तरह उससे 4 गुना ज्यादा ताकत, क्योंकि पिछली बार तो 18 दिन मिले थे, उससे 4 गुना ज्यादा ताकत के साथ जाएगा, और आपके लिए बहुत बुरा होगा। इसलिए मैं आपको यह चेतावनी दे रहा हूं, इसे आप हल्के में मत लेना। यह राजवंशी क्षत्रिय समुदाय 10 लाख से ज्यादा इकट्ठा होगा। जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं और जो राजवंशी सुन रहे हैं, इस बार आपको सपरिवार आना है, इस बार आपको पूरी ताकत के साथ आना है। हो सकता है वहां ऐसा निर्णय ले लिया जाए कि 1 फरवरी से ही हम तुरंत संघर्ष की घोषणा कर दें, क्रांति की घोषणा कर दें। हो सकता है 1 फरवरी को यह निर्णय हो जाए कि अब हम दिल्ली को घेरने चलें। हो सकता है 1 फरवरी को यह निर्णय हो जाए कि कलकत्ता पर धावा बोला जाए, क्योंकि अब आखिरी लड़ाई लड़ी जाएगी, और इस लड़ाई के लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। आप सबको मैं बहुत अपील करता हूं दिल से कि आप घबराने की बात नहीं है। पूरे देश का क्षत्रिय आपके साथ लगा हुआ है, आप अकेले थोड़े ही हैं। पूरे संसार भर के जो विदेशों में भी क्षत्रिय रहते हैं, उनसे भी हमारे संपर्क हैं। जो भारत के वंशज विदेशों में क्षत्रिय हैं, नेपाल में हैं, पाकिस्तान के अंदर क्षत्रिय हैं, वो सब कूच बिहार के राजवंशी क्षत्रियों के साथ बिना किसी हिचक के पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। और इस ताकत के बल पर ही सरकार को आपको आपका घर देना पड़ेगा। अरे सबको घर देते हो ना, हमें भी, हमारे राजवंशियों को घर दो ना। इनको क्यों नहीं घर देते आप? आपकी इतनी बड़ी बड़ी आवासीय योजनाएं हैं, हमने आपको पूरा देश दे दिया, हमने आपको सारी रियासत दे दी।
आप हमको, हमारे लोगों को घर नहीं दे रहे हो, आप उनके लिए कूच बिहार राज्य नहीं दे रहे। आपको ये कूच बिहार राज्य देना पड़ेगा। आप हाथ जोड़कर आपसे मांग रहे हैं, प्रेम से आपसे मांग रहे हैं। आप देंगे, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं दिया प्रेम से, तो साहब ये हाथ जब यहां तक जुड़ते हैं ना, तो ये यहां जाने में ज्यादा देर नहीं लगती और फिर थप्पड़ मारकर हम आपसे अपना राज्य लेंगे। यदि आप प्रेम से नहीं दोगे तो थप्पड़ मारकर राज्य लिया जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो शांत हैं उन्हें शांत रहने दीजिए, राजवंशियों का राज बने रहने दीजिए, उसको उजागर मत कराइए। यदि वो उजागर हो गया तो फिर इस देश की एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि 2026 में थप्पड़ मारकर राजवंशियों ने अपना कूच बिहार राज्य भारत सरकार से लिया। आप चाहते हो ऐसा लिखना? यदि ऐसा नहीं चाहते तो बड़े प्रेम से आओ, आप और हम सब मिलके इस स्वर्ग को पुनर्स्थापना करते हैं। इस कूच बिहार राज्य की फिर से बगिया बनाते हैं, फिर से यहां अप्सराएं होंगी, फिर से यहां देव होंगे, फिर से यहां हमारे सारे लोग होंगे, फिर यहां माता सीता आएंगी, फिर यहां महाराज जनक आएंगे, फिर से यहां चित्रांगदा आएगी, फिर से यहां बब्रू बहान आएंगे, भानुमति आएंगी, फिर से यहां क्षमा देवी मां सती क्षमा देवी आएंगी, फिर से यहां रानी गायत्री देवी आएंगी, फिर से यहां उत्तरा देवी आएंगी, और फिर से आप और हम सब मिलकर हमारे भाइयों को गले लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव चंडी, जय मां भवानी, जय क्षत्रिय धर्म, जय छात्र धर्म, जय मां भवानी, जय शिव चंडी, जय मशान बाबा।